सास बिना ससुराल में बहू को मिला अनोखा परिवार। यह है रामपुर गांव, जहां आज नई बहू आई है, लेकिन घर में न कोई ढोल नगाड़े का शोर है, न ही शहनाइयां बज रही हैं। ठाकुर साहब की बड़ी सी हवेली में चारों तरफ सन्नाटा फैला हुआ है। आखिर ऐसी क्या बात है कि बहू के आने पर भी घर में खुशियों की जगह मातम का माहौल है, या इस कहानी में कोई सस्पेंस छुपा है? चलो देखते हैं। देखो हमारी भाभी कितनी प्यारी है, एकदम फूल सी गुलाबी, नाजुक और सुंदर है। हाँ हाँ, भाभी के जितना सुंदर और गुणी तो पूरे गांव में कोई नहीं होगा। हो गया खीखी खीखी, तो बहू का गृह प्रवेश करो। अरे इन सभी को छूट मिलने लगी है, लगता है उसी का फायदा उठाया जा रहा है। रीना और पल्लवी, साधारण तरीके से ही सारी रस्में करो, पता है ना कैसे होता है इस घर में। जी भैया। जिसके बाद रीना और पल्लवी दोनों नंदन शांति से अपनी भाभी का गृह प्रवेश करवाती हैं और मीनाक्षी को घर के अंदर लेके आती हैं। रीना और पल्लवी, बहू को भी घर के नियम और कायदे कानून बता देना। कल को कोई गलती हुई तो तुम्हें पता है इस घर के नियम। दोनों बेटियां डरी आंखों से अपने पापा की तरफ देख रही थी। वहीं बहू अब भी कंफ्यूज थी कि इस घर में क्या हो रहा है। बहू कोरी आंखों से पहले ससुर की तरफ देखती है तो उसे भय दिखता है। दादाजी तो सख्त थे ही, वहीं नंदे डरी थी। सभी के मिक्स इमोशन बहू को और डरा रहे थे। बहू को दोनों नंदे कमरे में छोड़कर चली जाती हैं। वहीं जब राजीव कमरे में आता है, अजी बाहर सभी इतने सख्त क्यों थे? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। मम्मी नहीं है ना, तो मम्मी के बिना कोई भी त्योहार हो या फंक्शन हो, कुछ भी सेलिब्रेट करना अच्छा नहीं लगता। चलो अब सोते हैं, सुबह जल्दी उठना भी है। मीनाक्षी को पति की बात हजम तो नहीं होती, लेकिन वो कुछ नहीं कहती और चुपचाप अलार्म लगाकर सो जाती है। वहीं अगली सुबह राजीव जल्दी उठ जाता है और मीनाक्षी ने 7 बजे का अलार्म लगाया था। 6 बजे सुबह ही घर में कलेश शुरू हो जाते हैं। अरे सुबह के 6 बज गए, अभी तक मेरी चाय नहीं आई। सुबह 4 बजे से इंतजार कर रहा हूँ। घर की बहू बेटियों को सुबह सुबह ही उठना चाहिए, और देखो कितनी देर तक सो रही हैं। लखन जी की आवाज से पूरा घर जैसे थर्रा उठा। मीनाक्षी की नींद एक झटके में टूट गई। वो घबरा कर उठ बैठी। बाहर से आती कड़क आवाजें उसके दिल की धड़कनें और तेज कर रही। ये उसका पहला दिन था इस घर में और सुबह की शुरुआत ही डर से हुई थी। अरे बाप रे, 6 ही तो बजे हैं। मीनाक्षी जल्दी जल्दी उठकर साड़ी ठीक करती और बिना कुछ बोले रसोई की तरफ बढ़ जाती है। रसोई में पहले से ही रीना और पल्लवी मौजूद थी। दोनों के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। भाभी जल्दी से दादाजी की चाय बना दो, अगर देर हो गई तो। यहाँ अगर दादाजी नाराज हो गए ना तो पूरा दिन खराब हो जाता है। मीनाक्षी बिना सवाल किए चाय बनाने लगती है। उसके हाथ पांव कांप रहे थे। वो समझ नहीं पा रही थी कि ऐसा कैसे घर है जहाँ सुबह होते ही डर का माहौल बन जाता है। जैसे ही मीनाक्षी ट्रे लेकर बाहर आती है, लखन जी कुर्सी पर बैठे गुस्से से जमीन पर छड़ी पटकते हैं। हाँ आई है? अरे बहू हो या मेहमान, इस घर में बहुएं सूर्य से पहले उठती हैं। माफ कीजिए दादाजी, पहली सुबह है इसीलिए। बहू यहाँ